Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज मैं आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई सुनहरे फल। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि जयदेव नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। वह बहुत अधिक धनी नहीं था। उसके पास उसके घर के पीछे थोड़ी सी ही ज़मीन थी जिसमें वह सब्जियां उगाया करता था और उसके पास में एकमात्र वही घर था। वह अपना गुजारा भिक्षा मांगकर किया करता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगा करता था। ये देखिए प्यारे बच्चों, लोग उसे भिक्षा देते हैं, इसी से वह अपना घर का गुजारा चलाता था। जो भी घर के पिछवाड़े में उसकी सब्जियां उगती थीं उससे उसकी सब्जी बनती थी और जो वह भिक्षा मांग कर लाता था उससे वह सब्जी खाया करता था। इस पर उसकी पत्नी कहती है उसके पास जाकर कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, आप राजा के पास जाइए, थोड़ी सी उनसे मदद मांग लीजिए। देखिए, हम लोग ऐसे अपना गुजारा कब तक करेंगे? उसकी पत्नी उससे बार बार यही कहती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, अरे आप अभी तक गए नहीं, अब जाइए, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह राज दरबार में जाते हैं। राजा उनको देखकर कहते हैं, आइए, आपको कैसे आना हुआ? अब राजा जब उनसे ये कहते हैं, इस पर वह कहते हैं, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे वही चीज़ चाहिए जो आपकी मेहनत की कमाई की हो। इस पर राजा सोचने लगते हैं, क्योंकि बच्चों जो भी कुछ राज दरबार में था वह तो उन सब राज दरबार में रहने वाले नौकरों ने ही कमाया था। राजा ने अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं कमाया था। और वह कहते हैं कि ठीक है, आप कल आना। अब राजा अपने साधारण से वस्त्र पहनते हैं और राज दरबार से चले जाते हैं धन कमाने के लिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, चलते चलते वह दूर निकल जाते हैं कि रास्ते में दूर से देखते हैं और वह एक कुम्हार के पास जाते हैं और कुम्हार से कहते हैं कि आपके यहाँ कोई मुझे काम मिलेगा? कुम्हार कहता है, हाँ, एक काम है, तुम इन मिट्टी के बर्तनों को थोड़ा सा चमका देना। अब देखिए वो उनसे कह रहा है, वह कहता है कि जो भी धन होगा, जितना भी तुम काम करोगे, मैं उतने ही तुम्हें पैसे दूंगा। अब वह काम करने के उन्हें 4 तांबे के सिक्के दे देता है। वह उनकी कमाई के ही होते हैं और वह लेकर अपने राज दरबार में आ जाती हैं। अब अगले दिन वह जयदेव उनके राज दरबार में आते हैं। तब राजा उन्हें वह तांबे के सिक्के दे देते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। और राजा कहते हैं, देखो, ये मेरी मेहनत की कमाई के है, मैंने इसे अपने हाथों से कमाया है। वह उनका शुक्रिया करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। अब वह अपने घर आता है, तब उसकी पत्नी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह कहती है कि आप क्या लेकर आए हो? वह कहता है, ये तांबे के सिक्के लेकर आया हूँ, यह राजा की कमाई के ही हैं। इस पर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, कहती है, हाँ, सिर्फ इतने ही सिक्के लेकर आए हो? हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। वह गुस्से में आकर उन सिक्कों को घर के पीछे वाले जो उसकी ज़मीन होती है उसमें फेंक देती है। अब वह उस दिन तो सो जाता है क्योंकि रात हो जाती है। अब वह अगले दिन
उठकर उन सिक्कों को उठाने के लिए देखिए जाता है। सुबह सुबह जा रहा होता है, मगर उसे वह सिक्के वहाँ पर नहीं मिलते, जिससे वह परेशान हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर उन सिक्कों की जगह 4 पेड़ उगने लगते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत पेड़ आ जाते हैं। जब वह जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, अब उन पर फल आने लगते हैं, खूबसूरत से फल, और वह पेड़ बड़ा हो जाता है। अब उसे देखकर वह उन फलों को काट कर देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनमें तो बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये देखिए प्यारे बच्चों, कितने मीठे फल हैं। और उनकी पत्नी और वह दोनों इतने खुश होते हैं, वह उसे बाज़ार में बेचने जाती हैं। ये देखिए, और बाज़ार से उन्हें बहुत सारा धन मिल जाता है। इस तरह से वह पेड़ दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं। इतने ज़्यादा फलों को देखकर वह क्या करता है, उन आम को, उन फल को कुछ गरीबों में दान दे देता है। ये देखिए, और गरीब लोग भी उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और कुछ दिनों बाद यह बात जब राजा को पता चलती है, तो वह उसके बगीचे में जाते हैं। ये देखिए, अब राजा उससे पूछते हैं कि तुम बिना पूछे इतना सब दान क्यों कर रहे हो। इस पर वह सारी बात उसे राजा को बता देता है कि मेरी पत्नी ने वो सिक्के वहाँ पर फेंके थे, जिससे वह पेड़ उग आए हैं। इस पर राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की कमाई की थी कि इतने ज़्यादा मुझे फल मिला है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से राजा की मेहनत का फल इतना ज़्यादा मीठा होता है। अब ये राजा को पता लग चुका था कि मेहनत का फल मीठा होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।